आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। How dare you talk about it? तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। पहले मुझे पता तूने क्या कहा। इस सब में मत पड़ बुलबुल, तू अभी घर जा। मैं तुझे बाद में सब कुछ बताती हूँ। तू अभी घर जा। दी मुझे सुनना है तूने क्या कहा। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, घर छोड़। इस बुलबुल को भी अभी आना था। उसके सामने प्रज्ञा वीक हो जाएगी। लगता है ड्रामा का लेवल और बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? ऐसे क्यों बोल रहे हो जाने के लिए? अरे इससे भी तो पता चलना चाहिए कि इसकी बहन कितनी महान है। तो अब जब सबको पता चल ही चुका है तो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। सबक मिलना चाहिए कि जो जितना भोला दिखता है वो उतना ही खतरनाक होता है। दादी, आप कितना गलत बर्दाश्त करेंगी? वैसे इन सब में आपको अभी से सीखना चाहिए। आलिया की नीयत पता चलते ही उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए, इस घर से निकाल दिया। अब आप क्या करेंगी? क्या एक बहू का रिश्ता एक भाई बहन से बड़ा रिश्ता होता है? क्यों रखा हुआ है इसे अपनी नजरों के सामने? मैं तो कहती हूँ इसे अपनी नजरों से हटा दीजिए, भेज दीजिए इस घर से। जो एक औरत होने के नाम पे कलंक है, उसे इस घर का कलंक मत बनने दीजिए। मैं मानती हूँ कि आप इससे प्यार करते, इस पे भरोसा करते, इसे दिल से मानते, लेकिन प्यार, भरोसा, रिश्ता, ये सब कुछ जिंदगी से बड़ा नहीं होता दादी। वो भी एक मासूम की जिंदगी जिसे भगवान ने इसके पास भेजा। तो सोचिए दादी, ये भगवान की मर्जी के खिलाफ जा सकती है, तो आपकी मर्जी के खिलाफ जाने के लिए क्या क्या नहीं कर सकती। आज अपने बच्चे की जान ले, कल को आपकी जान ले। Just shut up, तनु। Just shut up, okay? मेरी दी के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना। दी, ये क्या बोले जा रही है? तू चुप क्यों है? हाँ, मैं जानती हूँ तू ऐसे कभी गलती नहीं करेगी, लेकिन तू ऐसे चुपचाप खड़ी हो, उसकी बातें क्यों सुन रही है? दी प्लीज कुछ बोल। देखिए दादी, जिसने अपनी बहन से इतनी सारी बातें छुपाई, जो अपनी बहन की नहीं हो सकती, वो आपकी क्या होगी? मैं जानती हूँ कि तू कभी ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगी। बोल क्यों नहीं देती कि ऐसा क्या हो गया है? तो प्लीज कुछ बोल और बता कि सच क्या है। दादी, मैंने तो इसके बारे में पहले ही सब कुछ सच बता दिया, इसके अगेंस्ट प्रूफ भी दे दी थी, लेकिन आपने इसकी प्रेगनेंसी खुशी में सारे सबूत नजरअंदाज कर दिए, इसे माफ कर दिया, और देखा आपकी माफी कैसे क्या सिला दिया। उसी बच्चे को आपसे अलग कर दिया इसने, और पता नहीं इसने इसे और क्या क्या काम किए हुए। ठीक कैरेक्टरलेस औरत है। हो सकता है इसने बच्चे का अबॉर्शन इसीलिए करवाया क्योंकि वो बच्चा अभी तक था ही नहीं। Enough, तनु। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। क्यों नहीं बोलूंगी? अभी इसने तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चे के साथ। उसने कुछ नहीं किया। प्रज्ञा झूठ बोल रही। तू कहना क्या चाहता है? प्रज्ञा झूठ बोल रही है? हाँ दादी, ये झूठ बोल रही है। प्रज्ञा ने जो कुछ भी कहा उसमें कोई सच्चाई नहीं। देखा दीदी, मैं ना कहती थी कि ये नाटक कर रही है। जरूर बात कुछ और है। अभी अब तूने इतना बता दिया है तो ये भी बता दे कि ये झूठ क्यों बोल रही है और हम बड़ों का दिल क्यों दुखा रही है। आप इनसे क्यों पूछ रही है? मैं कह रही हूँ ना, जो मैं कह रही हूँ वो सच है। ये झूठ बोल रहे हैं। तू चुप कर, बहुत बोल चुकी है, अभी इसे बोलने दे। अभी सच बोलेगा और मुझसे तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। बता बेटा, क्या बात है? दादी, क्योंकि प्रज्ञा कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। लो, एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ। ये माना कि वो तुम्हारी बीवी है, साथ देने की तुमने कसम खाई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके हर झूठ में उसका साथ दो। इसने तो ना जाने हमें कितनी कहानियां सुना दी हैं। अब तुम भी कोई नई कहानी सुनाओ। बीजी, मैं तो हैरान हूँ इसके नित नए रंग देखकर। हाँ,
अच्छी बहू होना, जिम्मेदार बहू होना, सब परिवार को साथ लेके चलना। अब देखो सारी जमाने की बुराई एक साथ ही सामने आ गई है। बस करो ताई जी। एक ही बात घुमा फिरा कर बोलना बंद करो। ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। तू ही बता, अगर ये प्रेग्नेंट नहीं थी, क्यों ये हमारे जज्बातों के साथ खेल रही थी? प्रज्ञा किसी के जज्बातों से नहीं खेल रही थी। ये किसी को तकलीफ नहीं होने दे रही थी। इनफैक्ट खुद तकलीफ सहकर ये आप सब लोगों को हर्ट होने से बचा रही थी। ये प्रज्ञा की प्रेगनेंसी वाली बात ना, ये सब एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग? मतलब जो प्रज्ञा की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आई थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि अभिषेक मेहरा की पत्नी प्रज्ञा मेहरा प्रेग्नेंट है, वो झूठ था? दादी वो रिपोर्ट प्रज्ञा की नहीं थी। गलती से क्लिनिक वालों ने प्रज्ञा का नाम लिखकर उस रिपोर्ट को हमारे घर भेज दिया। लेकिन उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप इतनी खुश हो गई थी कि मेरा मन नहीं कि आपको उस खुशी से बाहर निकाल। प्रज्ञा आपको सच बताना चाहती थी, लेकिन मैंने ही मना किया था। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। ठीक कह रही है मम्मी, तू ना प्रज्ञा को बचाने के लिए कहानी बना रहा है। नहीं दादी, मैं आपसे सच छुपा सकता हूँ दादी, लेकिन आपकी आंखों में देखकर झूठ नहीं बोल सकता। जब प्रज्ञा ने देखा कि बच्चे को लेकर आपके ड्रीम्स और एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है ना, तब प्रज्ञा ने मुझसे कहा था कि हमें आपको सच बता देना चाहिए। लेकिन मैंने ही प्रज्ञा को रोका। क्यों रोका तूने? दादी आपकी तबीयत जो हमेशा खराब रहती थी, बच्चे की खबर सुनने के बाद ठीक होने लगी थी। मुझे लगा कि अगर इस मिसअंडरस्टैंडिंग से आपकी तबीयत अच्छी रहती है तो इसे ऐसे ही चलने दो। और जब आपने अपनी खुशी की अनाउंसमेंट सबके सामने की, तो प्रज्ञा ने आपको शर्मिंदा होने से बचाने के लिए ये झूठ बोला कि उसने अबॉर्शन करा दिया। दादी प्रज्ञा ने जो कुछ भी कहा ना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। मैंने उसे ये सब बोलने के लिए कहा, लेकिन आप इसने जो कहा, इसने अपनी मर्जी से कहा, वो भी मुझे बचाने के लिए। ये मेरी गलती ना अपने ऊपर लेना चाहती थी। प्रज्ञा की कोई गलती नहीं है दादी, ये गलत थी ही नहीं। Ooh.